हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2 के एपिसोड 8 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। यूनी एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि आजकल के बच्चों को हिस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यूनी जिना से हिस्ट्री के सवाल पूछती है पर वो गलत जवाब दे देती है। तो यूनी कहती है कि वो टेस्ट के लिए पढ़ने की जगह यहाँ पे क्या कर रही है। जिना कहती है कि वो थोड़ी देर बाद पढ़ने जाएगी। यूनी कहती है कि जेई अपने पेरेंट्स से दूर है, फिर भी वो इतना ज़्यादा पढ़ता है, तो फिर जिना ऐसा क्यों नहीं करती। जिना कहती है कि वो उसे जेई से कंपेयर ना करे क्योंकि वो स्कूल का टॉपर है। जिना की माँ कहती है कि उसे इस बार पहले से अच्छे मार्क्स लाने होंगे वरना वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देगी। जिना कहने लगती है कि अगर जेई उसका पड़ोसी नहीं होता तो उसकी माँ उससे कंपेयर नहीं करती। जिना कहती है कि वो जेई को इस वजह से थोड़ा थोड़ा हेट करने लगी है। तभी जेई वहां आ जाता है और पूछता है कि वो उसे हेट क्यों करती है। जिना कहती है कि यूनी उसे बार बार जेई से कंपेयर करती है और डांटती भी है, और इस बार तो उन्होंने धमकी भी दे दी है कि वो अगर नहीं पढ़ेगी तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा। जेई सॉरी कहता है और कहता है कि उसके साथ वो पढ़ सकती है ताकि उसकी पढ़ने में हेल्प हो जाए। जिना मान जाती है। टीचर मैंग आकर स्टूडेंट्स को कहती है कि अगर वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो वो उन्हें ट्रीट देगी। वीडियो असेंबली में प्रिंसिपल कहते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स पढ़ने से ज़्यादा डेटिंग में ध्यान देते हैं जिससे उनके मार्क्स खराब आते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स को तोड़ने वाले को पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। उनके रूल्स हैं कि स्कूल में कोई भी हाथ नहीं पकड़ेगा किसी का, ना ही मजाक करके टच करेगा किसी को, ना ही किसी को अपना खाना खिलाएगा और ना ही किसी के कंधे पर हाथ रखेगा। टीचर मैंग कहती है कि वो लोग रूल्स को ध्यान में रखें ताकि उन्हें पेनल्टी पॉइंट्स ना मिले। क्लास में रूल लिस्ट का पोस्टर लगा दिया जाता है। पूरा कहती है कि ऐसे रूल बनाने से डेटिंग खत्म नहीं होने वाली है। जिना कहती है कि जो पकड़ा जाएगा उसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बोरा कहती है कि उसे तो लगता है कि उनके क्लास में भी कोई ना कोई तो सीक्रेटली डेट कर ही रहा होगा। जेसू की माँ को जब पता चलता है कि शायद इस बार जेई को स्कॉलरशिप मिलने वाली है तो वो प्रिंसिपल से मिलने आती है। जेसू एक रिच फैमिली का है और हर बार टॉप किया करता था, इसीलिए प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे क्योंकि स्कूल सिर्फ ग्रेड्स के बेसिस पर ही स्कॉलरशिप नहीं देता है बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी देखी जाती है, इसीलिए जेसू को ही चुना जाएगा। जेई सोंगी से टकरा जाता है तो वो उसका सामान उसे उठा कर दे देता है। दोनों टीचर्स ऑफिस ही जा रहे होते हैं, इसीलिए दोनों साथ जाने लगते हैं। बोरा और जिना उन दोनों को देख लेते हैं। बोरा जिना से पूछती है कि क्या उसे जेई और सोंगी के बीच क्या चल रहा है पता है। जिना मना करती है। जेसू जेई और सोंगी को साथ देख लेता है। कोई सोंगी को कॉल करता है। सोंगी कॉपीज जेई को देखकर चली जाती है। जेई कॉपीज टीचर जोंगा को दे देता है। जेई सोंगी को परेशान देखकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। सोंगी कहती है कि वो ठीक है। सोंगी जेई को कहती है कि उसके मोबाइल में कुछ खराबी आ गई है। जेई उसे कहता है कि वो उसके साथ ठीक कराने चलेगा क्योंकि उसी से टकराने के कारण शायद उसका मोबाइल खराब हो गया है गिरकर। सोंगी उसे थैंक्स कहती है। सोनी किसी काम से बाहर गई होती है तो जिना उसके कॉफी शॉप का ध्यान रख रही होती है। जिना सोनी को कॉल करके पूछती है कि वो कब आएगी। सोनी कहती है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी। जिना एक कस्टमर को उसकी ऑर्डर की ड्रिंक देती है पर उसमें गलती से कुछ गिर जाता है। जिना उन्हें कहती है कि वो पैसे को रिफंड कर देगी पर वो कस्टमर जिना को वो ड्रिंक पीने को कहने लगती है। तभी रॉबिन आकर वो ड्रिंक पी लेता है और कहता है कि अब वो शोर ना मचाए। जिना उन्हें रिफंड कर देती है तो वो चली जाती है। जिना रॉबिन को कहती है कि उसने ये ड्रिंक क्यों किया। रॉबिन कहता है कि ये पीने के कारण वो मरेगा नहीं। जिना उसे थैंक्स कहती है। जिना एक गिलास उतार रही होती है पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता है तो रॉबिन उसे उतारने लगता है। जिना पूछती है कि क्या वो यहाँ पे पढ़ने आया है क्योंकि थोड़ी देर बाद जेई भी यहाँ पे उसके साथ पढ़ने आने वाला है।
ये सुनकर रॉबिन क्लास को और पीछे करके चला जाता है। तभी जेई आ जाता है। जेई पूछता है कि क्या रॉबिन ने कोई गलती की है। जिना मना करती है। जेई और जिना पढ़ने लगते हैं। जिना अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है तो जेई उससे पूछता है कि क्या उसे डायरी लिखना पसंद है। जिना हाँ कहती है और कहती है कि इससे पहले उसके पास एक सीक्रेट डायरी हुआ करती थी जिसमें वो अपने सीक्रेट्स लिखा करती थी, पर वो खो गई है। जेई पूछता है कि अगर वो डायरी किसी ने उठा ली हो तो। जिना कहती है कि वो उस इंसान को छोड़ेगी नहीं क्योंकि उसे जिना के सारे सीक्रेट्स पता चल गए होंगे। जिना पढ़ते पढ़ते सो जाती है तो जेई भी लेट जाता है। 7 बज जाते हैं तो जेई जिना को बाय बोलकर चला जाता है। जेई की डायरी छूट जाती है तो जिना उसे डायरी देने जाने लगती है। तभी वो उसे सोंगी के साथ देखती है। जिना डायरी पढ़ने की कोशिश करती है पर उसमें इंग्लिश में लिखा होता है। तभी वहां पे रॉबिन आ जाता है तो वो जिना को उसका मतलब बता देता है। सना वाटरमेलन लेकर आती है। जिना खाने वाली होती है पर सना उसे रोक देती है। सना रॉबिन को वाटरमेलन देकर कहती है कि उसे पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी तो वो खाए। रॉबिन कहता है कि वो तो पढ़ता ही नहीं है। बस में जेई सोंगी को गिरने से बचा लेता है और उसके साथ ही बैठता है। तो कुछ लड़कियां उन दोनों के बारे में बातें करने लगती हैं। जिना ये सब देख लेती है। क्लास में सब पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगते हैं। सुजी रॉबिन से सोशल स्टडीज की नोटबुक मांगती है। रॉबिन दे देता है। वो नोटबुक पूरी तरह से खाली होती है। जिना और उसके फ्रेंड्स जेई और सोंगी को साथ में देख लेते हैं। बोरा कहती है कि क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। शिने कहती है कि उसे तो लगा था कि जेई जिना को लाइक करता है। जेई जिना को देखकर उसके पास जाने लगता है पर सोंगी उसे वहां से ले जाती है। नाइट क्लास में जेई जिना को कहता है कि वो खुश है कि वो दोनों सेम क्लास में हैं। जेसू जेई को आकर कहता है कि इस बार तो फर्स्ट वही करेगा। क्लास खत्म होने के बाद सोंगी जेई को कहती है कि वो उसे कुछ कहना चाहती है तो जिना उसे बाय बोलकर बुरा के साथ चली जाती है। सोंगी जेई से पूछती है कि वो किसे लाइक करता है। जेई कहता है कि इस बारे में वो कोई बात नहीं करना चाहता। जेई जाने लगता है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो सोंगी जेई को हक कर लेती है और ये कहती है कि उसे डर लग रहा है। तभी वहां पे प्रिंसिपल और टीचर चोई जो कि राउंड्स लगा रहे होते हैं आकर देख लेते हैं। अगले दिन स्कूल बोर्ड पर जेई और सोंगी के पकड़े जाने का नोटिस लगा दिया जाता है। जेई जब स्कूल आता है तो जेसू उसे कहता है कि इस बार तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जेई जिना को वहां देखता है। वो उससे कुछ कहना चाहता है पर कई लोगों को देखकर वो वहां से चला जाता है। जिना रॉबिन से आकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। रॉबिन कहता है कि जेई ऐसा कभी नहीं कर सकता, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जेई को पनिशमेंट मिलती है एक रूम में अकेले बैठने की तो वो उदास बैठा होता है। तभी जिना विंडो तरफ से आकर उसे लंच देती है। जिना के पूछने पर जेई कहता है कि उसके और सोंगी के बीच में कुछ भी नहीं है। रॉबिन आकर कहता है कि उसे सोंगी बहुत अजीब लग रही है, जैसे कि उसने सब जानबूझकर किया हो। जिना कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। रॉबिन कहता है कि ये तो उसे नहीं पता, पर हो सकता है कि डेटिंग रूमर्स भी वही फैला रही हो। सोंगी को कोई मैसेज करता है कि वो सब ठीक से हैंडल करे वरना उसकी पिक्चर्स वो लीक कर देगा। सोंगी रोने लगती है। प्रिंसिपल और टीचर जोंगा के सामने सोंगी कहने लगती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि जेई ने ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और ज़बरदस्ती हक भी किया था। जेई कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो वो झूठ क्यों बोल रही है। टीचर जोंगा सोंगी को लेकर बाहर चली जाती है। प्रिंसिपल जेई से कहते हैं कि अब उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जेई कहता है कि उसने सच में कुछ नहीं किया है। सुजी और उसकी फ्रेंड्स जेई के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जिना कहने लगती है कि जेई ने कुछ भी नहीं किया है तो वो बिना जाने कुछ ना कहे। जिना के मोबाइल में रिवेंज नोट का आइकन चमकने लगता है तो वो सोचती है कि क्या सच में जेई खतरे में है। जिना जेई का मूड ठीक करने के लिए अपने हाथों में स्माइलीज बनाकर जेई को सरप्राइज देती है। जेई जिना को देखकर खुश हो जाता है। जिना जेई को मैथ्स के नोट्स देती है और कहती है कि उसे उस पर यकीन है तो वो ज़्यादा दुखी ना हो। जिना सोंगी को किसी से बात करते सुनती है कि उसने जैसा कहा था उसने कर दिया है और अब उसके वजह से जेई पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाने वाला है। सोंगी उस लड़के को कहती है कि अब वो इसकी फोटोज डिलीट कर दे। वो लड़का सोंगी को कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। जिना उससे पूछने लगती है कि वो ये सब किसके कहने पर कर रही है।
सोंगी रोने लगती है और कहती है कि उसके साथ भी धोखा हुआ है, वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही है। जिना ये सब बोरा और रॉबिन को बता देती है। जिना कहती है कि सोंगी को ये सब उसके बॉयफ्रेंड के कहने पर करना पड़ा है। तीनों सोंगी की सोशल मीडिया चेक करते हैं। रॉबिन को एक पिक्चर मिलती है जिसमें जेसू का चेहरा स्पून पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है उसकी पिक्चर में। वो लोग जब जेसू का सोशल मीडिया चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों सच में डेट कर रहे थे। उन्हें जेसू के सोशल मीडिया पर कुछ लेटर्स मिलते हैं। जिना उन लेटर्स को डिकोड कर लेती है, जिसका मतलब होता है कि जेई बहुत अनोइंग है और अब तो फर्स्ट प्लेस जेसू का ही है। रॉबिन कहता है कि इसका मतलब जेसू ने ये सब फर्स्ट आने के लिए किया है और उसने सोंगी को भी यूज़ किया है। जिना को रिवेंज नोट से मैसेज आता है तो वो उसमें जेसू का नाम डाल देती है। जेसू को मैसेज आता है कि उसे रिवेंज का टारगेट चूज किया गया है। जेसू को मैसेज में एक लिंक आता है। जब वो उस लिंक पर क्लिक करता है तो पॉर्न वीडियो प्ले होने लगती है और बंद भी नहीं हो रही होती है। तभी टीचर चोई उसे पकड़ लेते हैं और वहां से लेके चले जाते हैं। जेई जिना को एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए नोट्स देता है। जेसू को एग्जाम से पहले सर्दी हो जाती है। सब एग्जाम से पहले रिवीजन करने लगते हैं। टीचर की माँ कर सबको चीटिंग करने से मना करते हैं और क्वेश्चन पेपर बांट देते हैं। सूजी और जेसू दोनों को ही सर्दी हुई होती है तो उन्हें एक अलग रूम में एग्जाम देने को कहा जाता है। सूजी और जेसू एक दूसरे को एग्जाम के बाद कहने लगते हैं कि उनके खांसने के कारण ही वो लोग ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए हैं। प्रिंसिपल के कहने पर जेसू सेन, जो कि मीडिया क्लब का मेंबर है, उसे स्कॉलरशिप से पहले ही इंटरव्यू देने जाता है। सेन को कॉल आ जाता है तो वो बाहर आ जाता है, पर गलती से उससे ऑन एयर का बटन प्रेस हो जाता है तो वहाँ पे जो भी होगा अब पूरे क्लास में सुनाई देगा। जेसू अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि जेई अब उसका कंपटीटर नहीं है और वैसे भी वो यहाँ ट्रांसफ़र करके आया है तो वो उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। जेसू जेई की बुराइयां करने लगता है। ये सारी बातें सब लोग सुन लेते हैं तो टीचर किम आकर उसे कान पकड़ के ले जाते हैं। जिना को मैसेज आता है कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया है। जिना सोचती है कि शायद जेई मास्टर नहीं होगा, तभी तो उसके साथ हुआ है ये सब। जेसू के ऑन एयर कन्फेशन के कारण जेई बेगुनाह साबित हो जाता है। जेई जिना और बोरा रॉबिन को अपने साथ सेलिब्रेट करने के लिए लाते हैं कराओके बार। सबसे पहले बोरा और जिना गाते हैं, उसके बाद जेई रैप करता है। जेई के बाद रॉबिन लव सॉन्ग गाता है। रॉबिन की आवाज़ सुनकर जिना इम्प्रेस हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।